नमस्कार साथियों। भारत के राष्ट्रपति और उससे संबंधित प्रश्न के टॉप 20 श्रृंखला का पहला वीडियो आपने कल देखा था। आज हम लोग इसका पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें अगले 20 प्रश्नों को देखेंगे। और जिन लोगों ने पहले वीडियो को नहीं देखा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर का है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। और ऑप्शन जो आपका इसमें दिया गया है, ऑप्शन में है आपका ए 14 दिन, बी 1 माह, सी 6 सप्ताह या फिर डी 6 माह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 सप्ताह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है 22 नंबर का, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, देखिए ये यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। और ऑप्शन में है आपका ए में 5,000, बी में 10,000, सी में 15,000, डी में 20,000 रुपये। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15,000 रुपये नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर जमा करना पड़ता है। दोस्तों, आपके हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पॉलिटी में राष्ट्रपति और उससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। 2 से 3 नंबर आपको निश्चित रूप से 2 से 3 नंबर जो प्रश्न होते हैं वो आते ही आते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही अगर इन वीडियो के आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 23 नंबर का प्रश्न है, 23 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है। और ये भी प्रश्न आप देखिए SSC में पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। और ऑप्शन जो दिया गया है आपका इसमें, ए उपराष्ट्रपति के द्वारा, बी राज्यपाल के द्वारा, सी मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर डी संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा। और मतलब प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है। SSC में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब होगा। संघीय मंत्रिपरिषद सहायता एवं मंत्रणा देता है। फिर आगे बढ़ते हैं 24 नंबर में। तो 24 नंबर का जो प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा। मतलब जब भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों देश में मौजूद ना हो तब कार्यभार कौन ग्रहण करता है। तो ऑप्शन दिया गया है, ए में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बी में चुनाव आयुक्त, सी में राज्यपाल या फिर डी लोकसभा अध्यक्ष। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं, जब देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति हो तो उस समय कार्यभार को ग्रहण करते हैं। फिर अगला है हमारा आज का 25 नंबर का, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। मतलब कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, कब कर सकता है, किस किस परिस्थितियों में कर सकता है, ये प्रश्न है। और इसका जो ऑप्शन दिया गया है, ए में लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, बी उपराष्ट्रपति की सलाह पर, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर, डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का हमारा प्रश्न है कि यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे। और ये प्रश्न देखिए RRB रेलवे एग्जाम में पूछा जा चुका है। मतलब प्रश्न क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति अगर अपना पद त्याग करेगा तो वो किसको संबोधित करेगा पद त्याग करने का। और ऑप्शन दिया गया है, ए
प्रधानमंत्री को, बी मुख्य न्यायाधीश को, सी लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर डी राष्ट्रपति को। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपराष्ट्रपति का पद त्याग का जो पत्र होगा, त्याग पत्र, वो संबोधित होगा राष्ट्रपति को। फिर चलते हैं 27 नंबर की ओर। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? मतलब जब राष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल को नियुक्त करता है तो उसके लिए वो किसके सलाह से ये कार्य करता है, यही प्रश्न है हमारा। और इसका जो ऑप्शन दिया गया है, ए में मुख्यमंत्री की सलाह से, बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, सी प्रधानमंत्री की सलाह से, या फिर डी मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। 28 नंबर है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर बने रह सकता है? और ये भी प्रश्न देखिए आपका आरआरबी रेलवे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न क्या है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर बना रह सकता है? और ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पर, ए में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बी में चुनाव आयुक्त, सी में राज्यपाल, डी में लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर बना रह सकता है। अगला है हमारा, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? और देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न आईएएस में भी पूछा जा चुका है प्रीलिमिनरी एग्जाम में। और इसका ऑप्शन दिया गया है अल्पसंख्यक को, बी एंग्लो इंडियन, सी विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, डी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। मतलब राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य को जो मनोनीत करने का अधिकार है वो इनमें से किसको कर सकता है? तो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन 2 व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। तीस नंबर का हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? और ऑप्शन में दिया गया है आपका 2, बी में दिया गया है 12, सी में दिया गया है 10, डी में दिया गया है 14। और इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12। मतलब राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। फिर हमारा 31 नंबर का प्रश्न जो है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ये जो है बीपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम में पूछा जा चुका है। मतलब भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ऑप्शन में है आपका ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी मुख्यमंत्री द्वारा, या फिर डी जिलाधिकारी द्वारा। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति द्वारा। अगला है हमारा, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? और ये प्रश्न भी आपका जेपीएससी में पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर तरह के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद पहुंचाएंगे। और ऑप्शन जो दिया गया है इसमें, ऑप्शन में है आपका ए केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा, बी प्रधानमंत्री के द्वारा, सी राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर डी संसद के द्वारा। और इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब प्रश्न क्या था, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा। फिर अगला है हमारा 33 नंबर का प्रश्न, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ऑप्शन में दिया गया है ए रक्षा मंत्री, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति जो है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। फिर है हमारा 34 नंबर का, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन आपका दिया गया है ए में केंद्रीय वित्त मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, या फिर डी संसद। और इसका करेक्ट आंसर है
राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। 35 नंबर का प्रश्न है हमारा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? और ऑप्शन दिया गया है ए में 2, बी में 3, सी में 5, डी में 6 और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। दोस्तों आशा है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दें। वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा। अगला जो प्रश्न है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? और ऑप्शन में है ए में राष्ट्रपति को, बी में प्रधानमंत्री को, सी में किसी भी उच्च न्यायालय को या फिर डी उपरोक्त सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। फिर अगला है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? और ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 22, बी में दिया गया अनुच्छेद 129, सी में दिया गया अनुच्छेद 143, डी में दिया गया है अनुच्छेद 132। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143 जो है भारतीय संविधान का राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। फिर हमारा है 38 नंबर आज का, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन में है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आज का 39वां नंबर का प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? और ऑप्शन में है आपका ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी में वी गिरी, डी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ऑप्शन है के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर 40 नंबर का प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? और ऑप्शन दिया गया आपका ए में नीलम संजीव रेड्डी, बी में वी गिरी, सी में डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी में ज्ञानी जैल सिंह और इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर वी गिरी भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। फिर 41 नंबर का प्रश्न जो है वो कहता है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? और ऑप्शन में है आपका ए में इंदिरा गांधी, बी में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सी में मीरा कुमार, डी में सरोजनी नायडू। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। फिर 42 नंबर का प्रश्न है हमारा आज का, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? और ऑप्शन दिया गया है आपका ए में न्यायमूर्ति एच कानिया, बी में न्यायमूर्ति PN भगवती, सी में न्यायमूर्ति H हिदायतुल्ला या फिर डी न्यायमूर्ति राजेंद्र गढ़कर। और इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला जो है कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए थे। फिर 43 नंबर का प्रश्न है हमारा आज का, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले हो गई थी? और ऑप्शन दिया गया है आपका ए में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में वी गिरी, डी में डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु जो है भारत के राष्ट्रपति रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। और अगला चलते हैं 44 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? और ये जो प्रश्न है SSC में पूछा जा चुका है और इसका ऑप्शन दिया गया है आपका ए में डॉक्टर S राधाकृष्णन, बी में डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ए तथा सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद को संभाल चुके हैं। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी
और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दें। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप उन वीडियो का उपयोग करके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मनोइच्छा को पूर्ति कर सकें। धन्यवाद।